चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एलिमेंट्री सीरीज मैनिपुलेशंस डिस्कस करेंगे। डबल सीरीज हमें कोई भी टर्म दिए हुए हैं, जैसे इंटीग्रेशन में भी डबल इंटीग्रेशन या ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है हमने। तो डबल इंटीग्रेशन में यदि लिमिट्स हम चेंज करना चाहते हैं तो हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने होते हैं, या कुछ सब्स्टिट्यूशन करते हैं हम सॉल्व करने के लिए, तो लिमिट्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ समेशन और इंटीग्रेशन एक ही बात है, लिखने का तरीका अलग हो जाता है बस। तो यहाँ समेशन है हमारे पास और दो सीरीज है ना। तो जैसे फर्स्ट लीमा पे हम आते हैं कि समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और कोई फंक्शन k और n का कोई फंक्शन a(k)n है। तो अब इस समेशंस में से यदि हम इनकी लिमिट को चेंज करना चाहें, सपोज इस k को 0 टू इन्फिनिटी के बदले हम 0 टू n फाइनाइट करना चाहें, तो हमें फंक्शन में क्या चेंजेस करने होंगे, राइट। जैसा कि यहाँ दिख रहा है फर्स्ट लीमा में, यदि हम k को 0 टू इन्फिनिटी के बदले 0 टू n फाइनाइट लिमिट्स करना चाहें, तो यहाँ फंक्शन में हमें a(k)n-k करना है। मतलब फंक्शन में हर n को हमें n-k से रिप्लेस करना होगा, राइट। तो अभी इसका प्रूफ देखते हैं हम। लेट अस कंसीडर अ डबल सीरीज। ये सीरीज जो a(k)n था, इसके साथ हमने ले लिया t⁻n+k वेरिएबल। अब कुछ सब्स्टिट्यूशंस हम कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं ये देखिए। पुटिंग n इज इक्वल टू m-j, n की जगह हमने क्या पुट किया m-j, और k को पुट किया j। इट इम्प्लाइज दैट n प्लस j इज इक्वल टू m आएगा यहाँ से, और j की जगह हमने क्या पुट किया k, तो ये हो गया n प्लस k बराबर m। अब यहाँ सीरीज में देखें हम, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी जो था, और k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो k को आपने क्या पुट किया है j, तो यहाँ j आ गया। और यहाँ सीरीज में समेशन में क्या आ रहा है m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, a k के बदले आ गया आपका यहाँ j, और n के लिए क्या आया m-j t⁻m, मतलब t की जो पावर थी उसको हमें m लाना था, ऐसा हमने सब्स्टिट्यूशन किया। और जब यहाँ t⁻m आ गया तो यहाँ m की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये क्लैरिफिकेशन कि ये लिमिट्स कैसे आए हैं। k 0 टू इन्फिनिटी वेरी कर रहा है, इसका मतलब k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, 0 से इन्फिनिटी तक वो वेरी कर रहा है। फिर j भी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, क्योंकि k बराबर j आप बोल रहे हो। इसका मतलब j भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 से बड़ा या उसके बराबर। n भी 0 से बड़ा या बराबर है, मतलब m-j, n इज इक्वल टू m-j हमने देखा, तो m-j भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसका मतलब m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू j, लेकिन j क्या है 0 से बड़ा है, तो जब j 0 से बड़ा या बराबर है और m उससे भी बड़ा या बराबर है, तो m भी 0 से बड़ा या बराबर होगा। देयरफॉर j की लिमिट्स क्या हो रही हैं, देखिए j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ा या बराबर है, और किससे छोटा है ये, j इज लेस देन और इक्वल टू m, तो j लाइज बिटवीन 0 एंड m इक्वल की भी संभावना है। इसका मतलब j के लिमिट्स क्या हो गए 0 टू m, राइट। सिमिलरली m हैज नो लिमिटेशंस एक्सेप्टिंग दैट m इज नॉन नेगेटिव। तो m कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, बस नॉन नेगेटिव है ये कंडीशन है m के लिए, बाकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो नॉन नेगेटिव है मतलब 0 टू इन्फिनिटी m वेरी करेगा, राइट। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया जो हमारे लिमिट में चेंजेस आए थे उनका। अब हमने t को 1 पुट किया,
तो n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a के n, ये लेफ्ट हैंड साइड था, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ j और m की लिमिट्स आ गए और a j m माइनस j, t रेस टू जो टर्म आई थी हमने t को 1 पुट कर दिया तो वो 1 हो गई। अगेन पुटिंग j इज इक्वल्स टू k और m इज इक्वल्स टू n इन राइट हैंड साइड, इस j को k और m को n, तो ये आ जाएगा k और यहाँ आ जाएगा n माइनस k, लेफ्ट हैंड साइड ये टर्म थी, इज इक्वल्स टू n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity and k varies from 0 to n, a is function of k and n minus k। तो ये प्रूव होता है कि यदि समेशन k जो 0 से इन्फिनिटी वेरी कर रहा था उसको हमें फाइनाइट बनाना था, 0 to n करना था लिमिट्स को, तो हमें फंक्शन में हर n को n माइनस k से रिप्लेस करना होगा, राइट। ये फर्स्ट लीमा था, सेकेंड हम इसके बाद में जाएंगे इस पे, थर्ड लीमा पहले ले रहे हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड तो सेम है, एन और के दोनों की लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी है। अब हमें के को फाइनाइट करना है 0 टू, ब्रैकेट में n/2 लिखा है, इस n/2 का मतलब होता है लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू n/2, n/2 के बराबर या उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, सबसे बड़ा पूर्णांक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ n को n-2k से रिप्लेस करना पड़ेगा फंक्शन में, ये हमें प्रूव करना है। ये n/2 का क्लैरिफिकेशन दिया है, 5/2 यदि लिखा हमने तो 5/2 भाग देंगे तो आएगा 2.5 आएगा, तो 2 इज द नियरेस्ट इंटीजर, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। 6/2 है तो वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, एंड सो ऑन। अब प्रूफ देखिए, k को हमने j पुट किया, n को हमने m-2j किया, यहाँ n-2k है इसलिए m-2j किया हमने, तो n की वैल्यू हो गई, या कह लें n+2j इज इक्वल्स टू m, और j की जगह k पुट कर दिया तो n+2k इज इक्वल्स टू m। फिर वही डबल सीरीज में हमने यहाँ t⁻n+2k ले लिया, लिमिट्स यहाँ दोनों में 0 टू इन्फिनिटी है। फिर वही क्लैरिफिकेशन दिया, k इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो j भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब n किसके बराबर है, m-2j के बराबर है, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, दैट इज m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2j, देयरफॉर j क्या होगा, m/2 से छोटा या उसके बराबर होगा। तो ये j की लिमिट्स आपको मिल रही हैं कि j 0 से बड़ा है और m/2 से छोटा। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2j इज लेस देन और इक्वल्स टू m, तो ये आपकी j की लिमिट्स आ गई। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सीरीज ली थी, यह हमने चेंजेस कर दिए, समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, j वेरीज फ्रॉम 0 टू m/2, a j m-2j एंड t रेज टू m। अगेन t को 1 किया, m को n और j को k, पुराने जो वेरिएबल्स थे उस पर हम आ गए, तो दिस इज इक्वल्स टू k वेरीज फ्रॉम 0 टू n/2 हो गया यहाँ, जो कि यहाँ इन्फिनिटी था, और यहाँ फंक्शन में जहाँ n था वहाँ हमको क्या करना है, n-2k करना है। तो ये लीमास है जो हमें इनफाइनाइट लिमिट को फाइनाइट बनाने के लिए क्या चेंजेस हमें करने होंगे ये हमको बताती है। सेकेंड वाले लीमा जो था वो फर्स्ट लीमा का जस्ट अपोजिट है। फर्स्ट लीमा में हमने इनफाइनाइट लिमिट को फाइनाइट बनाया था, सेकेंड में k का लिमिट फाइनाइट दिया है उसको हम इनफाइनाइट बना रहे हैं, तो वहाँ हमने n को n-k किया था, तो उसी तरह यदि हम प्रूव करेंगे तो यहाँ हमको n को n+k करना होगा, राइट। अब थर्ड लीमा का इनवर्स, मतलब यदि यहाँ k की लिमिट्स n/2 है, 0 टू n/2, और उसको हम इन्फिनिटी बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, n को n+2k, राइट। फोर्थ लीमा, इनवर्स ऑफ थर्ड,
0 to n/2, यहाँ 0 to इन्फिनिटी किया, तो यहाँ आपने क्या किया n+2k। अब फिफ्थ लीमा में हमने फर्स्ट और थर्ड लीमा का कॉम्बिनेशन किया है कि 0 to n को 0 to n/2 में बदलना है। यदि तो 0 to n में यदि n-k है तो n/2 करने में हमको क्या करना पड़ेगा, एक k और माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा आपका n-2k। तो ये 5 लीमाज हैं जो हमें बताते हैं कि यदि हम लिमिट्स में चेंज करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस हमें करने होंगे, राइट। अब हम कुछ थ्योरम्स देखते हैं। इफ mod z is less than 1 and mod z upon 1 minus z is also less than 1, तो आपको बताना है 2f1 abcz is equals to 1 minus z raised to minus a 2f1 a c minus b c and minus z upon 1 minus z। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट किया हमने इसे, ये राइट हैंड साइड हमने लिख लिया 1 minus z raised to minus a। अब समेशन k वेरीज फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। हाइपरजोमेट्री फंक्शन की डेफिनेशन लगाई हमने, a सफिक्स k c माइनस b सफिक्स k अपॉन c सफिक्स k एंड z रेज टू n होता है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस z अपॉन 1 माइनस z रेज टू k एंड डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल k। डेफिनेशन में डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n हम लिख रहे थे। 1 माइनस z रेज टू माइनस a समेशन a सफिक्स k, कोई चेंज नहीं। इसको थोड़ा सा हमने स्प्लिट किया, माइनस 1 रेज टू k बाहर किया, z रेज टू k अपॉन 1 माइनस z रेज टू k एंड फैक्टोरियल k, राइट। a सफिक्स k c माइनस b सफिक्स k माइनस 1 रेज टू k z रेज टू k c सफिक्स k एंड फैक्टोरियल k। क्या किया हमने, ये जो 1 माइनस z रेज टू k आ रहा था, राइट, 1 माइनस z रेज टू k, यहाँ हमने कंबाइन करके लिख लिया 1 माइनस z रेज टू माइनस a प्लस k। इसको फिर यहाँ से हटा देना चाहिए हमको, है ना। ये 1 माइनस z रेज टू माइनस a और इस k को कंबाइन करके हमने यहाँ लिख लिया। बट वी नो दैट 1 माइनस z रेज टू माइनस a इस समेशन के बराबर होता है। समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a सफिक्स n z रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n। तो इस 1 माइनस z रेज टू माइनस a प्लस k के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। बाकी हमने एज इट इज पूरा लिख लिया है, कोई चेंज नहीं है। a सफिक्स n मतलब a आपका a प्लस k है, तो a प्लस k सफिक्स n z रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n समेशन। अब देखिए डबल समेशन आ गया आपके पास, राइट। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ समेशन, यहाँ हमने n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, a सफिक्स k a प्लस k सफिक्स n c माइनस b सफिक्स k। कुछ किया, सिर्फ हमने ऑर्डर चेंज करके ये z की पावर्स को कंबाइन करके लिख दिया यहाँ k प्लस n, c सफिक्स से k फैक्टोरियल n, राइट। n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, k वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब a जो पहली दो टर्म्स थी उनको कंबाइन करके हम a सफिक्स n प्लस k लिख सकते हैं। बाकी टर्म्स एज इट इज है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब हम लीमा 1 अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इसको 0 टू n कर रहे हैं हम k की लिमिट्स को। k की लिमिट्स को 0 टू n करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर n को n माइनस k से रिप्लेस करना होगा। ये यहाँ एक स्टेप गलत हो गई है, तो इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट कीजिए। a सफिक्स n, n को हम क्या पुट कर रहे हैं, n माइनस k। तो ये सफिक्स n प्लस k था, तो आपने लिखा a सफिक्स n माइनस k प्लस k, तो k कैंसिल हो गया, a सफिक्स n। c माइनस b सफिक्स k में कोई चेंज नहीं, माइनस 1 रेज टू k में कोई चेंज नहीं, z रेज टू
k प्लस n माइनस के करेंगे तो वहाँ के कैंसिल हो गया, z रेज टू n आ गया। डिनोमिनेटर में c सफिक्स के, फैक्टोरियल के और यहाँ फैक्टोरियल n माइनस के, राइट। नाउ एक और फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, अल्फा सफिक्स n माइनस के किसके बराबर होता है, -1 रेज टू के अल्फा सफिक्स n अपॉन 1 माइनस अल्फा माइनस n सफिक्स के, जहाँ k n से छोटा या उसके बराबर होता है। और एक फैक्ट, फैक्टोरियल n को हम 1 सफिक्स n लिख सकते हैं, राइट। तो ये जो फैक्टोरियल n को लिख रहे हैं आप 1 सफिक्स n, फैक्टोरियल n माइनस के, हमारे पास फैक्टोरियल n माइनस के, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 सफिक्स n माइनस के। ये जो फैक्टोरियल n माइनस के था इसको हमने लिखा 1 सफिक्स n माइनस के, और इसमें अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर, तो 1 सफिक्स n माइनस के इज इक्वल्स टू -1 रेज टू के, अल्फा आपका 1 है तो 1 सफिक्स n, 1 माइनस 1 माइनस n करेंगे तो माइनस n सफिक्स के, राइट। 1 सफिक्स n माइनस के इज इक्वल्स टू -1 रेज टू के फैक्टोरियल n अपॉन माइनस n सफिक्स के। अब इसको हमने सिंप्लीफाई किया, k वाली टर्म्स को कलेक्ट करके हमने लिख लिया k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, ये सारी k की टर्म्स आ गई। ये हमारा हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बन रहा है 2f1 माइनस n c माइनस b c एंड 1, तो 1 आ गया, मतलब हमें अब यहाँ गॉसेस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गॉसेस थ्योरम का स्टेटमेंट है 2f1 a b c z, जहाँ z1 है, इज इक्वल्स टू गामा c माइनस a माइनस b एंड अपॉन गामा c माइनस a गामा c माइनस b, तो वो हमने अप्लाई कर दिया इसमें। और टर्म्स हमारे पास आ गई, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी a सफिक्स n b सफिक्स n अपॉन c सफिक्स n z रेज टू n अपॉन फैक्टोरियल n, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो यही हमको प्रूफ करना। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है 2f1 abc z इज इक्वल्स टू 1 माइनस z रेज टू c माइनस a माइनस b 2f1 c माइनस a c माइनस b c एंड z। इसके पहले यहाँ देखिए आप जो दो थ्योरम्स थी हमारी 2f1 abc z, जब हम abc z लिख रहे थे तो यहाँ हमने 1 माइनस z रेज टू माइनस a 2f1 a c माइनस b c एंड दिस इज माइनस z अपॉन 1 माइनस z। यदि हम b और a का ऑर्डर चेंज करके b a कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है 1 माइनस z रेज टू माइनस b, और यहाँ b c माइनस a एंड आर्ग्यूमेंट सेम। अब यहाँ क्या हो रहा है 1 माइनस z रेज टू c माइनस a माइनस b, और यहाँ c माइनस a c माइनस b c। तो हमने क्या किया 2f1 a c माइनस b c y लिया, इसको आप 2f1 c माइनस b a c y भी लिख सकते हैं। c माइनस b और a जो है वो इंटरचेंजेबल है, राइट। 2f1 a c माइनस b c y इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमने थ्योरम 20 अप्लाई कर दी, 1 माइनस y b माइनस c 2f1, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, देन y को माइनस z अपॉन 1 माइनस z पुट किया, तो 1 माइनस y की वैल्यू भी निकाल ली हमने। वो वैल्यूज हमने दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में पुट कर लिया, राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड में फिर से थ्योरम 20 अप्लाई की, तो ये हो जाएगा 1 माइनस z रेज टू a 2f1 a b c z इज इक्वल्स टू 1 माइनस z रेज टू c माइनस b, ये एज इट इज पूरा। तो 1 माइनस z रेज टू a को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 1 माइनस z रेज टू c माइनस b माइनस a एंड दिस। तो यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से हम सीरीज मैनिपुलेशंस में जो लेमास हैं हमारे, उनका यूज करके थ्योरम प्रूव कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।